हेलो एवरीवन, तो आज बात करने वाले हैं हम फर्म के संतुलन की, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। अब ये फर्म का इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे होता है, तो इसके लिए मैंने आपको जो इससे लास्ट वाले चैप्टर पढ़ाए थे, जो कि प्रोडक्शन और जो हमारा रेवेन्यू वाला था, उसी से रिलेटेड, यानी उसी से हम फर्म का संतुलन करेंगे उसी वक्रों के द्वारा। ठीक है ना। अब फर्म का जो संतुलन है, सबसे पहले तो संतुलन की स्थिति क्या होती है वो आपको जानना जरूरी है। संतुलन की स्थिति वो होती है जब फर्म लाभ अधिकतम करती है, यानी उसका लाभ क्या होता है, अधिकतम होता है। और लाभ अधिकतम जहां पर होता है वहां पर जो भी उसकी संतुलन मात्रा आएगी या जो भी उसकी कीमत आएगी वो उसकी संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा कहलाएगी। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले संतुलन आप समझ गए। लाभ अधिकतम कहां पर, जहां पर फर्म लाभ अधिकतम करती है और जहां जो संतुलन और जो कीमत आएगी वो भी संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा कहलाएगी। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। अब जो फर्म का संतुलन है उसके लिए दो मेथड्स काम में लिए जाते हैं, दो विधियां काम में ली जाती है। एक तो होती है कुल आगम और कुल लागत विधि द्वारा, यानी कि ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। कुल आगम कैसा बनता है, कुल लागत कैसा बनता है, ये अपन को आना चाहिए, तभी हम इससे संतुलन देख सकेंगे। दोनों वक्र हमने बनाए थे, कैसे बनाए थे अभी मैं और बनाने वाला हूं। ठीक है ना। एक दूसरा जो मेथड होता है वो होता है सीमांत लागत और सीमांत आगम के द्वारा, यानी एमआर और एमसी के द्वारा, यानी टीआर और टीसी के द्वारा, एमआर और एमसी के द्वारा। ये दो मेथड्स होते हैं जिनसे हम फर्म का संतुलन करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या होगा, ये अब हम देख लेते हैं। तो सीधी सी बात है, फर्म का संतुलन दो प्रकार से, टीआर और टीसी में द्वारा, और दूसरा सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि द्वारा। अब इससे कैसे होता है टीआर और टीसी द्वारा, ये यहां मैंने लिख रखा है, टीआर और टीसी में अंतर सर्वाधिक हो। यानी सीधी सी बात है, हमें जो टीआर और टीसी वक्र है वो दोनों एक साथ बनाने हैं। दोनों एक साथ बनाने के बाद जहां पर अंतर सबसे ज्यादा हो रहा हो वो हमारा कहलाएगा क्या, फर्म का संतुलन। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूं, ये जो विधि है ये ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है ये लास्ट में बताऊंगा। और ये विधि जो है एमआर और एमसी ये ज्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है ये भी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इसको कर लेते हैं, टीआर और टीसी में अंतर सर्वाधिक कहां होता है, कैसे लाना है वो चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वक्र बनाएंगे, दोनों वक्र हमें बनाने आने चाहिए। टीआर और टीसी वक्र कैसे बनता है और इससे हम संतुलन कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो इधर हम क्या लेंगे, उत्पादन मात्रा लेंगे, यानी क्वांटिटी आ जाएगी हमारी उत्पादन की, और इधर हमारे आ जाएगी टीआर और टीसी, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। आप चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस भी आप बता सकते हो, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो टीआर और टीसी से ही बनता है। टीआर में से आप जब टीसी को माइनस कर देते, मैंने आपको क्या बोला था, टीआर के अंदर आपका प्रॉफिट भी सम्मिलित रहता है और कॉस्ट भी सम्मिलित रहती है। तो जब आप टीआर में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और यानी अगर टीआर ज्यादा होगा टीसी से तो प्रॉफिट, और टीआर कम होगा टीसी से तो लॉस, यानी इसी से आप प्रॉफिट और लॉस भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं संतुलन कैसे होता है। अब देखिए, अपन ने टीआर और टीसी वक्र बनाए थे, कैसे बनाए थे, तालिका के द्वारा भी आप बना सकते हो, बिना तालिका भी बना सकते हो। तालिका से बनाओगे टाइम लगेगा, लेकिन बिना तालिका मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। जो हमने टीआर वक्र बनाया था वो हमारा कुछ इस प्रकार से था, ये हमारा टीआर वक्र था। ठीक है ना। ये टीआर, इसको आप नीचे ले आइए थोड़ा सा, और ये टीआर वक्र था। ठीक है ना। जीरो से शुरू हो रहा था। टीसी वक्र जो था हमारा वो यहां से शुरू हो रहा था, ये हमारा क्या था, टीसी वक्र था। ठीक है ना। ऐसा ही था, आप देख लेना, मैंने आपको पहले बता रखे हैं, पहले वाले लेक्चर आप सुन लेना, देख लेना, वहां पे आपको वक्र भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो टीआर और टीसी वक्र बना लिए। दो चीजें कैसे हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं। टीआर वक्र जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यानी उत्पादन जब आपका जीरो होगा तो टीआर भी जीरो होगा। उत्पादन बढ़ेगा तो टीआर बढ़ेगा। लेकिन जो लागत है, जो टोटल कॉस्ट है, वो उत्पादन जीरो है तब भी आपको थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलेगी। क्यों बढ़ी हुई मिलेगी, मान लो यहाँ पे ये सी पॉइंट है, क्यों बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कुल स्थिर लागत होती है, यानी उत्पादन जीरो होता है तो भी वो स्थिर लागत वहन करनी पड़ती है। यानी ये ओ से लेके सी तक क्या है, ये स्थिर लागत है एक तरीके से, इसलिए ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये चीजें वैसे आप पहले पढ़ चुके हो, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया। अब देखिए आप, अब यहाँ पे अंतर सर्वाधिक कहां हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या, नॉर्मली आप या तो यहां देखिए, जैसे देखिए ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, मान लो मैं नाम दे देता हूं एम से लेके एन, इस एम एन के बिंदु के बीच में आप देखिए टीआर जो है ये ऊपर वाला और टीसी ये नीचे वाला। इसका मतलब टीआर जो है वो ज्यादा है, टीआर ज्यादा है। इसका मतलब ये जो आपका क्षेत्र होगा पूरा, ये आपका क्षेत्र कहलाएगा प्रॉफिट क्षेत्र, यानी लाभ का क्षेत्र।
ठीक है ना, क्या कहलाएगा, लाभ का क्षेत्र। अब आपके अंतर जो सर्वाधिक आपको देखना है वो इसी लाभ के क्षेत्र में देखना है। तो नॉर्मली आप बिल्कुल बीच में देखेंगे, बिल्कुल बीच में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतर सर्वाधिक हो रहा है, यानी यहीं पे ये जो O की उत्पादन मात्रा है यहीं पर जो फर्म है वो संतुलन में होगी, क्योंकि हमें क्या पता है अंतर सर्वाधिक, तो अंतर सर्वाधिक ही हो रहा है। ठीक है ना, नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहां पर ये जो बीच वाला जो अंतर है जो सर्वाधिक आया है, ये लाने के लिए अधिकतर, ये लाभ का क्षेत्र आप यहां नीचे लिख लेना, अधिकतर जो है स्पर्श रेखा खींची जाती है। क्या खींची जाती है, स्पर्श रेखा, ये इस तरीके से स्पर्श रेखा, ठीक है ना, यहां पे भी खींच ली और ये यहां पे भी खींच ली, तो ये पॉइंट यहीं मिलेगा, है ना। आप स्पर्श रेखा नहीं भी खींचेंगे तो भी चलेगा, बीच में अंतर सर्वाधिक आ रहा है वो अंतर ही आपको करना है। अब देखिए ये यहाँ पे अड़ रहा है और ये यहाँ पे अड़ रहा है, ठीक है ना, तो ये अंतर सर्वाधिक हो गया, यानी यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूं P से लेके और S, ये PS जो है ये अंतर सर्वाधिक है, और ये अंतर सर्वाधिक है जो O की उत्पादन मात्रा पे फर्म जो है वो संतुलन में होगी। मेन चीज ये समझ में आ गई आपको, सबसे पहली चीज तो। अब आगे, अब इसमें कुछ दो चार चीजें और होती है वो भी समझ लीजिए। इस M बिंदु से पहले यहां देखिए आप क्या हो रहा है, ये TC है, ये TC ज्यादा है TR से, यानी यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, TC ज्यादा है TR से। इस M बिंदु के बाद यहां पे भी TC ज्यादा है और TR कम है, यानी यहां पे भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है ना, दोनों जगह हानि हो रही है। एक चीज और, इस M बिंदु के ऊपर और इस N बिंदु के ऊपर यहां पे दोनों जगह क्या है, दोनों जगह TR और TC बराबर है, TR और TC क्या है, बराबर है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, यानी सम विच्छेदन बिंदु। ठीक है ना, सम विच्छेदन बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट, यहां पे एक तरीके से सामान्य लाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सामान्य लाभ, और यहां पर क्या हो रहा है, अधिकतम लाभ। ठीक है ना, तो ये सामान्य लाभ हो गया, ठीक है, और यहां पे भी हो जाएगा सामान्य लाभ, और ये हो गया अधिकतम लाभ जहां पे संतुलन में फर्म होगी। ठीक है ना, आप चाहे तो वैसे यहां तक कंप्लीट है, आप स्पर्श रेखा खींचे ना खींचे आपकी इच्छा, नहीं भी खींचोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसके अंतर से एक क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट कर्व भी यहां निकाल सकते हो नीचे, इसके अंतर से। आप देखिए यहां हानि हो रही है तो यहां से नीचे से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है ना, और नीचे से स्टार्ट करके ये इस प्रकार से एक प्रॉफिट कर्व भी आप चाहे तो निकाल सकते हो। ठीक है ना, लेकिन निकालने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट कर्व आप निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये देख लीजिए, जहां पे लाभ अधिकतम है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सम विच्छेदन बिंदु पे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये कहलाता है TR और TC में अंतर सर्वाधिक हो तो उससे कैसे फर्म का संतुलन होता है। फर्म का संतुलन होता है O की उत्पादन मात्रा पे, जहां पर अधिकतम लाभ कितना हो रहा है, P से लेके S तक, और ये हमारा क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है TR और TC द्वारा। अब ये विधि श्रेष्ठ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो अंतर, बीच वाला अंतर, सबसे अधिक अंतर निकालना कठिन होता है। अगर आप स्पर्श रेखा से निकालोगे तो आपको बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ेगी। दूसरा, इसमें प्रति इकाई कीमत और लाभ कितना है वो हमें पता नहीं चलता है, कि कीमत यहां दे रखी है या नहीं दे रखी, कीमत का हमें आइडिया नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये विधि श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। ये विधि श्रेष्ठ मानी जाती है MR और MC द्वारा। अब MR और MC द्वारा संतुलन कैसे होता है, उसकी दो शर्तें होती है, एक तो MR बराबर हो MC के, यानी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, और दूसरा जहां पर ये दोनों बराबर हो वहां पर MC वक्र जो है वो उसको नीचे से काटे या फिर बढ़ता हुआ हो। दोनों चीजें हो सकती है, नीचे से काटे या फिर बढ़ता हुआ हो। ठीक है ना, कैसे वो देख लीजिए आप। देखिए MR वक्र जो है वो किसमें, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में नीचे गिरता हुआ होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक बढ़ी हुई रेखा होती है। तो दोनों में मैं आपको बताने वाला हूं, तो दोनों में देख लीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं अपन एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में, ये मान लो MR वक्र है। हम यहाँ पर अब AR नहीं बना रहे, आप आगे मार्केट जब हम बढ़ेंगे तब हम AR भी बनाएंगे, ठीक है ना, उसके साथ में संतुलन करेंगे। तो इधर हमारा हो गया MR MC और इधर हो गया हमारी उत्पादन। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, अब MC वक्र कैसा होता है, U आकार का होता है, ये इस तरीके से, ये MC वक्र हो गया। अब देखिए आप दोनों बराबर कहां पर है, यहाँ पर E बिंदु हो गया ये, ठीक है ना, यहाँ पे संतुलन में होगी जहाँ पे उत्पादन OQ हो रहा है। ठीक है ना, ये OQ, ये Y हो गया, ये X हो गया। ठीक है, ये संतुलन MR, पहली शर्त MR बराबर MC। दूसरी शर्त जो है वो वैसे तो मेन पूर्ण प्रतियोगिता में काम आती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ये वक्र दो जगह आपस में काटता है, MR और MC दो जगह बराबर होते हैं, तो वहां हमें देखना होता है कि कहां पे बढ़ती हुई है MC। यहाँ हमें देखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ एक ही जगह काट रहा है और जिस जगह काट रहा है वहां MC वैसे भी आप देख लीजिए बढ़ती हुई है। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। कौन सा बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार।
दूसरा बाजार होता है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में आपको पता है AR, MR और कीमत तीनों बराबर होती है, यानी ये MR वक्र होता है, ये AR के भी बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका MC वक्र, ये MC वक्र हुआ। अब यहाँ देखिए दो बिंदु आए, ये मान लो M बिंदु और ये मान लो N बिंदु। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों कंडीशन पूरी आपको देखनी जरूरी है, वरना आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। MR और MC बराबर दो जगह है, ठीक है ना, पहली शर्त दोनों जगह पूरी हो रही है, लेकिन जो दूसरी शर्त है MC वक्र बढ़ता हुआ या MC वक्र नीचे से काटे, वो यहाँ पर पूरी हो रही है। यहाँ पर तो MC वक्र घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, ये देखिए यहाँ बढ़ रहा है जबकि यहाँ घट रहा है, तो इस जगह पे संतुलन होगा O के ऊपर, ठीक है ना। ओके, तो पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों शर्तें, और यहां पर भी वैसे दोनों शर्तें आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी एक शर्त से भी काम चल जाएगा, तो ये होता है आपका संतुलन, ठीक है ना। अब दोनों मार्केट में आपको मैंने संतुलन बता दिया, ठीक है। अब ये विधि श्रेष्ठ क्यों है? इस विधि में अगर आप एवरेज रिवेन्यू कर्व बनाते या एवरेज लागत, जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो बनाते, तो उससे आपको प्रति इकाई कीमत भी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? प्रति इकाई कीमत का भी पता चल जाता है, जबकि यहां प्रति इकाई कीमत का पता नहीं चलता है, यहां चल जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों संतुलन की विधियां होती है, और इन दोनों मेथड से आप संतुलन निकाल सकते हो। ओके, और यहां पर भी अगर आप चाहे तो एक चीज और देख सकते हो, जैसे यहां संतुलन हुआ, यहां अगर असंतुलन हो जाए और यहां पे अगर असंतुलन हो जाए, तो पुनः इसी बिंदु पर आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं वो भी बता देता हूं आपको। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मान लो ये OQ1 बिंदु है, ये OQ2 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो MC है इस MC से ज्यादा है MR, यानी लाभ हो रहा है, तो वो और ज्यादा उत्पादन करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे MC ज्यादा है, हानि हो रही है, यानी वो उत्पादन कम करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड्स होते हैं दो, और इन्हीं दो मेथड से आगे हम विभिन्न बाजारों में जब हम पढ़ेंगे तो बाजारों में भी हम संतुलन कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स होते हैं फर्म के संतुलन के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।